I am so surprised for you to have the audacity to lie to your audience and followers. Kindly give credit where it is due. Do not steal their limelight. What a fake caption, girl. Proud of you. Have you sourced the outfit, girl? ढप्पा पकड़ी गई. कांस फिल्म फेस्टिवल में वैसे तो जितने भी सिलेब्स इन्फ्लुएंसर्स आते हैं वो कैसे ड्रेसअप होते हैं उसे तो जज किया ही जाता है, बट मेन फोकस सेलिब्रिटीज का कैंस को अटेंड करने का रीजन होता है कि उन्हें अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले। फिर जितना उन्हें रिकॉग्निशन मिलता है उनके लिए उतना मॉनेटरी बेनिफिशियल भी होता है, और वो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में है तो उसके लिए उनका मोटिव होता है कि वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे एंड सबसे ज़्यादा ऑडियंसेस की नज़र में आ सके। लेकिन काफ़ी टाइम कैंस में सिलेब्स को फेम मिला तो कईयों को क्रिटिसिज्म। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द ड्रेस एंड द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ। एंड ऐसे ही कई इन्फ्लुएंसर्स में से नैन्सी त्यागी अगेन फॉर द सेकंड टाइम कांस फिल्म फेस्टिवल पर स्पॉट करी गई। नैन्सी त्यागी एक फैशन इन्फ्लुएंसर है जो अपने क्लोथ्स खुद डिज़ाइन एंड स्टिच करती है, एंड ये यूनिकनेस के पीछे ही नैन्सी हैज़ गॉट इमेंस सपोर्ट एंड लव फ्रॉम द ऑडियंसेस, चाहे वो इंस्टाग्राम यूट्यूब पर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स होना हो, या फिर अनन्या पांडे के लिए ड्रेस डिज़ाइन करने का मौका मिलना, या फिर कैंस बनाने का मौका मिलना। तो इन शॉर्ट इफ शी हैज़ वर्कड हार्ड तो उसको उसका फल मिला। तो पहले आप नैन्सी त्यागी की ये ड्रेस देख लो। ये फर्स्ट ड्रेस थी जिसको ओवरऑल पेस ही मिला, बट जो स्पार्कली फैब्रिक था वो थोड़े कम क्लासी लग रहे थे। सेकंड ड्रेस वाज दिस वन। इस ड्रेस के लिए नैन्सी गॉट इमेंस बैकलैश। वेल हुआ क्या था ना कि जब नैन्सी कैंस में ये सेकंड आउटफिट के साथ एंट्री करी थी तो नेहा बसीन जो कि एक सिंगर है उन्होंने कुछ ऐसी स्टोरी लगाई जिसमें लिखा था, दिस कॉर्सेट लुक्स टू सिमिलर, जस्ट वंडरिंग। और फिर साइड में अपनी फोटो लगाई जिसमें नेहा का ऑलमोस्ट सेम आउटफिट था नैन्सी त्यागी के जैसा। इसके बाद वो एक और स्टोरी पोस्ट करती हैं जिसमें उन्होंने द सोर्स बॉम्बे की ड्रेस को टैग करा था और लिखा था, आई रेस्ट माई केस। सो यहाँ पर आप देख ही सकते हो जो नेहा ने द सोर्स बॉम्बे की ड्रेस को रीपोस्ट किया था ना वो नैन्सी की कांस आउटफिट से पूरा मैच कर रहा था। फिर इसके बाद सूफी मोतीवाला हु इज़ अ फैशन कमेंटेटर उन्होंने ये स्टोरी लगा। तो सूफी मोतीवाला का ये पोस्ट ना द सोर्स बॉम्बे के साथ आप देख पा रहे हो कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज अ पोस्ट फ्रॉम फेब 19th, आई डोंट वांट टू बी शेडी बट गर्ल कम ऑन नाउ, someone sent me this dress from an Insta ad, so did she design the dress or the cake? It's very wrong to say the look is designed by her when it is not fully. There should be specification as it is skewing the perception of the audience, like it did mine. हुआ क्या ना, सूफी ने एक और स्टोरी भी लगाई थी कुछ टाइम बाद जहाँ पर उन्होंने एक रैंडम ईमेल शेयर किया था जो किसी ने सूफी को भेजा था। तो आप पहले ये ईमेल देख लो। आई कॉल्ड द सोर्स बॉम्बे रियल डिजाइनर, शी सेड दे गिव दिस ड्रेस टू नैन्सी त्यागी फॉर कारपेट लुक एंड द प्रॉब्लम इज नैन्सी नेवर गिव क्रेडिट टू स्मॉल क्रेडिटर्स। एंड उसके बाद उस पे सूफी ने लिखा था, शुड वी बिलीव दिस रैंडम मेल। फिर इसके बाद हुआ क्या ना, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए जब प्री प्रेस जर्नल वालों के साथ द सोर्स बॉम्बे का इंटरव्यू हुआ तो सुरभि गुप्ता जो कि फाउंडर एंड स्टाइलिस्ट एट द सोर्स बॉम्बे, उन्होंने कुछ ऐसा कहा। तो उनका कहना था, नैन्सी ने क्लेम किया है कि उसने खुद स्टिच करा है एंड ऑल ऑफ दैट, बट उसने हमसे खरीदा है। उसने हमारे मुंबई वाले स्टोर से खरीदा और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने खरीदा, सो शी इज़ फ्री टू डू व्हाटएवर शी वांट्स, बट इट इज़ आवर डिज़ाइन। हमने कोई बार्टर या कोलैबोरेशन नहीं किया और उसने खुद स्टिच नहीं करा, व्हिच शी क्लेम्स शी डिड। द क्लेप शी वोर डज़ नॉट बिलॉन्ग टू मी, दैट्स समथिंग शी सीम्स टू हैव मेड हरसेल्फ। आगे सुरभि ने ये भी रिवील किया कि जो आउटफिट नैन्सी ने पहना हुआ था वो 25,000 रुपीज़ का आउटफिट था जो नैन्सी ने उनसे खरीदा था। एंड जैसा आपको स्निपेट देख करके समझ में आ गया होगा, उन्होंने बताया कि जो केप था ना वो शायद नैन्सी ने डिज़ाइन किया होगा, बट जो मेन ड्रेस थी वो ड्रेस उन्होंने द सोर्स बॉम्बे से खरीदी हुई थी। अब यहाँ पर ना आप एक बार नैन्सी त्यागी का कैप्शन देख लो जो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर शेयर किया था, एज इन जो इस वाली ड्रेस के लिए उन्होंने एक कैप्शन शेयर किया था, ये कलर मेरी मम्मी का फेवरेट है इसलिए इस बार डिसाइड किया कि इसी कलर में ड्रेस डिज़ाइन करूँ। इसे बनाने में पूरा 1 महीना लगा और मैं लास्ट मोमेंट तक तैयारी में लगी रही क्योंकि ड्रेस काफ़ी हैवी थी। दिल से शुक्रिया उन सभी को इस प्यारी जर्नी का हिस्सा रहे। आप सबके बिना ये मोमेंट वापस इतना स्पेशल नहीं हो पाता। एंड नैन्सी के इस पोस्ट के नीचे जहाँ लोग पहले उसी को प्रेज़ कर रहे थे, यहाँ तक कि कुछ सेलिब्रिटीज़ ने भी उसको प्रेज़ किया था। अब वहीं पर कुछ नेटिज़न्स नैन्सी त्यागी को कॉल आउट करना शुरू कर दिए थे, एक बार फिर से झूठ बोलने के लिए और एक स्मॉल बिज़नेस को क्रेडिट ना देने के लिए। वेल अब यहाँ पर यू कैन सी द हिपोक्रेसी कि जो सोर्स बॉम्बे की ड्रेस को रेंट करके या फिर खरीद करके, इट इज़ नॉट क्लियर अंटिल नाउ, नैन्सी ने उसे सेल्फ मेड डिज़ाइनर क्लेम कर दिया, व्हिच इज़ नॉट द केस एट ऑल। एंड सबसे ज़्यादा आई वंडर कि नैन्सी को 1 महीना कौन-सी ड्रेस बनाने में लग गया क्योंकि ये ड्रेस तो एक सोर्स ड्रेस है
और हुआ क्या ना, ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब नैन्सी को बैकलैश मिला, उससे पहले भी मिल चुका जब वो एक स्मॉल बिज़नेस का स्टफ़ यूज़ कर रही थी कोलैबोरेशन नाम पर। बट जब उसे वो प्रोडक्ट मिल जाता है तो उनके पैसे तो छोड़ो, वो क्रेडिट तक नहीं देती। अब यहाँ पर नैन्सी ने चाहे वो ड्रेस सोर्स भी करी हो, बट इट डज़ नॉट मीन कि शी ओज़ दैट ड्रेस। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या ना कि जिस डिज़ाइनर ने मेहनत करी होगी, वो ड्रेस बनाई होगी, नैन्सी ने पूरा क्रेडिट ही खुद बना कर के ले लिया कि ये जो ड्रेस है वो मैंने डिज़ाइन करी है। अब ना ऐसा लगता है कि नैन्सी कहीं न कहीं सिम्पैथी कार्ड भी प्ले कर रही हैं, एंड मुझे इसी पर ये कमेंट थोड़ा-सा सेंसिबल लगा। ओह प्लीज़ स्टॉप गिविंग मेरी मम्मी का फेवरेट कलर है एंड ऑल व्हेन यू क्लियरली रेंटेड इट फ्रॉम एन आउटसोर्स्ड प्लेस। खैर, तो ये तो हुआ था नैन्सी के साथ, जहाँ पर एक बारी फिर से हिस्ट्री रिपीट हुई थी, जहाँ पर उन्होंने एक छोटे बिज़नेस को क्रेडिट नहीं दिया था और ये बता दिया था कि ये ड्रेस मैंने डिज़ाइन करी है, व्हिच वाज़ नॉट द केस बिकॉज़ वो ड्रेस क्लियरली सोर्स थी। अगर हम बात करें और सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स जो कैन्स में दिखे, तो उनमें से एक थी शालिनी पासी। शालिनी एज़ यूजुअल गॉर्जियस एंड एलिगेंट ही लग रही थी, एंड जो उसकी इन डेप्थ ड्रेस थी ना, दिस वाज़ आल्सो गुड। सो या शालिनी वाज़ वन ऑफ देम जो अपने लुक्स के लिए जिनको प्रेज़ मिला। अब अगली आती है मौनी रॉय एंड अनुष्का सेन, जिनको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। जहाँ पर मौनी रॉय कुछ ऐसे आउटफिट में दिखी, दो आउटफिट तो सिंपल था बट इट वाज़ लुकिंग नाइस ऑन मौनी। बिसाइड्स दैट मौनी के साथ सब कुछ डिफरेंट हुआ, जहाँ पर बाकी सेलेब्स या इन्फ्लुएंसर्स को उनके ड्रेस के लिए कॉल आउट किया गया, बट मौनी को उसके फेस के लिए कॉल आउट किया गया। जब मौनी पोस्ट कर रही थी ना, तो उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन विजिबल नहीं हो रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो रोने वाली हैं। कुछ नेटिज़न्स ने तो ऐसे कमेंट्स भी कर दिए, स्टिल माय फोकस इज़ ऑन योर हेड, व्हाट डिड यू डू विद योर हेड? इट सीम्स लाइक शी इज़ गोइंग टू क्राई। इसके बाद आई अनुष्का सेन, जिसको अवनीत कौर के साथ कंपेयर किया गया। इफ यू डोंट नो कि जब अवनीत ने कैंस अटेंड किया था ना, तो मेनी नेटिज़न्स नोटिस कि अवनीत को इग्नोर किया जा रहा था या फिर उसे कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहा था, एंड ऐसे ही कुछ हुआ कांस 25 में अनुष्का के साथ। दो अनुष्का वाज़ लुकिंग क्वाइट कॉन्फिडेंट, बट इट लुक्स लाइक कि सही में अनुष्का काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रही थी कि वो लाइमलाइट ले पाए। अब अगर हम बात करें नैन्सी की और उस पर वापस आए, तो जब सब नेटिज़न्स के सामने नैन्सी एक्सपोज़ हो गई, तो दास सोर्स पम्मे ने सरकास्टिक पोस्ट डाले जो कि डायरेक्टली नैन्सी के लिए थे। जैसे आप ये पोस्ट देखो, इसमें उन्होंने ड्रेस की फ़ोटो लगाकर लिखा, सोल्ड आउट नो, कांस येस। इसके बाद उन्होंने नेहा वसीम की स्टोरी भी रीशेयर करी, जिसमें उन्होंने लिखा था, द इंटेंशन वाज़ नॉट टू डीमीन अनदर वुमन बट टू स्टेट अ सिंपल फैक्ट। वी हैव ऑल वर्क्ड हार्ड टू बी वेयर वी आर ऑल सेल्फ मेड। लेकिन किसी और के काम को अपना बुलाना विल नेवर बी ओके। द सोर्स फ्रॉम बॉम्बे हैज ऑल्सो वर्कड इट्स वे अप फ्रॉम अ स्मॉल गैराज दे वर्कड आउट ऑफ 15 years ago. I have seen Surbi, its owner, work tirelessly to sustain her business to now thrive. सबकी अपनी कहानियाँ आती है जहाँ से वो लोग आते हैं, and just because no one's uploading them does not mean you rob them of their credit. I urge you to not buy a story but applaud people's talents and be okay to stay what is not okay. एंड ये उन्होंने स्टोरी इसलिए डाली थी बिकॉज़ कई लोग जा कर के नेहा को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि तुमने नैन्सी को ऐसा क्यों बोला? प्रॉब्ली बिकॉज़ जो नैन्सी की इमोशनल स्टोरी उन्होंने शेयर करी थी। अब यहाँ पर ना मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आप लोग की इस वीडियो के ऊपर क्या थॉट्स है, स्पेसिफिकली बिकॉज़ नैन्सी ने ये फॉर द सेकंड टाइम किया है, जहाँ पे उन्होंने एक स्मॉल बिज़नेस को क्रेडिट नहीं दिया, एंड उसके बाद नैन्सी का इमोशनल या फिर सिंपैथी कार्ड खेलना, डू यू थिंक इट इज़ इवन राइट एट द फर्स्ट प्लेस? साथ ही साथ जो मौनी रॉय का कांस लुक था, उस पे आपके क्या ओपिनियंस है? स्पेसिफिकली जो नेटिज़न्स उसको कॉल आउट कर रहे हैं फॉर द सर्जरी, प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और क्या आपको लगता है कि नैन्सी को अब अपने फैन्स के साथ थोड़ा ज़्यादा ऑनेस्ट होना चाहिए और वो सिंपैथी कार्ड वाली स्टोरी खेलनी बंद कर देनी चाहिए? डू लेट मी नो दैट एज़ वेल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।